जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वसंत पंचमी के बारे में। साल 2025 में वसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, इसके साथ ही साथ पीरियड्स या मासिक धर्म अगर आपको आ जाता है तो पूजा जो है वो आपको कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सरस्वती पूजा है या जो वसंत पंचमी है, 2 दिन का मतभेद चल रहा है। बहुत सारे लोग 2 फरवरी को वसंत पंचमी मनाएंगे, वहीं पे बहुत सारे लोग 3 फरवरी को भी वसंत पंचमी मनाने वाले हैं, क्योंकि आधे दिन जो है वो 3 तारीख को रहने वाली है और आधे दिन जो है वो 2 तारीख को रहने वाली है। इसलिए सामंजस्य की स्थिति जो है वो बनी हुई है और जो लोग 2 तारीख को मनाएंगे ऐसे लोग पूरे दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 3 तारीख को मनाएंगे उनको 9:30 बजे तक अपनी पूजा जो है वो हर हालत में समाप्त करनी होगी, क्योंकि उसके बाद जो पंचमी तिथि है वो समाप्त हो रही है। आप अपने यहाँ देख लीजिए कि जो वसंत पंचमी है वो आपके यहाँ कब मन रही है, 2 तारीख को मन रही है कि 3 तारीख को मन रही है, उस हिसाब से आप वसंत पंचमी जो है वो मना सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि कब मनाना चाहिए तो उदय तिथि के हिसाब से जो वसंत पंचमी का शुभ संयोग है, जो अभूज मुहूर्त है, वो 3 तारीख को ही बन रहा है। तो 3 तारीख को ही वसंत पंचमी का जो पावन पर्व है, जो व्रत है सरस्वती पूजा का, जो सरस्वती माता की पूजा विधि है, वो 3 तारीख को सबसे ज्यादा शुभ रहेगी। बाकी आप अपने प्रांत के अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ आसपास जब मनाई जा रही है उस हिसाब से भी आप मना सकते हैं। अब बात करूं मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में, तो देखिए जो ये मासिक धर्म है या पीरियड है, जो भी माताएं बहनें हैं उन सबको पता है कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई व्रत, ऐसी कंडीशन आ ही जाती है कि जब हमें मासिक धर्म या पीरियड से गुजरना पड़ता ही है। क्योंकि देखिए ये जो 28 दिन का चक्र होता है ये आना ही आना होता है, भले वो किसी बड़े त्योहार में आ जाए, बड़े पर्व में आ जाए या किसी व्रत में आ जाए। जैसे बहुत सारे लोग कुछ व्रत करते हैं, जैसे अभी सकट चौथ हाल ही की मैं बात करूं तो सकट चौथ में बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए, या बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा में जो पूजा है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने समझने की या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वसंत पंचमी में पूरी विधिवत रूप से आप जिस प्रकार से पीले कलर के वस्त्र धारण करती हैं आपको वैसे ही धारण करने हैं। आप जो भी पकवान इत्यादि बनाती हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ बूंदी का प्रसाद बनता है, बहुत सारे लोग जो चावल हैं वो बनाते हैं, पीले चावल बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पुआ बनाए जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार खीर पूड़ी या पकवान इत्यादि जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो पर्व होता है या जो बसंत पंचमी सरस्वती का जो व्रत होता है ये बहुत ज्यादा पावन और पवित्र होता है, क्योंकि इस दिन अभूज मुहूर्त है। किसी भी पंडित जी से बगैर पूछे आप कोई भी शुभ कार्य, चाहे जो बच्चे का मुंडन संस्कार हो गया, चाहे नामकरण संस्कार हो गया, अन्नप्राशन हो गया, या विवाह का जो मुहूर्त है वो निकालना हुआ, विवाह हुआ, मतलब चाहे घर का नींव रखना हुआ, चाहे जो भी शुभ कार्य हैं, बिना किसी पुरोहित, बिना किसी पंडित जी से पूछे बगैर आप इस दिन सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभूज मुहूर्त होता है, बहुत शुभ समय होता है। तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, किसी भी प्रकार का जो भी कार्य है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। और इसी के साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और ऐसे में पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो उनको आ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मेरा यही मानना है कि इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, और जो भी आपका श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार की इस दिन बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तो माता को चढ़ता भी है इस दिन श्रृंगार और स्वयं भी किया जाता है। तो आप पीरियड्स अगर आपको आ गया तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको जिस तरीके से आप साज सज्जा तैयार करती हैं अपने स्वयं को, जिस
प्रकार से जो भी आप श्रृंगार करती हैं वो 16 श्रृंगार आपको करना है और इसके बाद अच्छे से तैयार होना है। साड़ी वगैरह जो है वो पीली आपको पहनना है। बस जो मिष्ठान जो भी चीजें आप बना रहे हैं पकवान वो आप माता रानी को भोग नहीं लगा सकती हैं और आप पूजा जो है वो मानस पूजा, मानसिक पूजा बैठ के एक कोने में, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे भगवान जो है वो आपको दूर से दिख रहे हो लेकिन आप उनके समक्ष नहीं जा सकती हैं, वहां से बैठ के आप मानसिक मानस पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि पूजा के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि पूजा कैसे करें, तो सरस्वती पूजा वाले दिन आप अपने बच्चों से पूजा करवाएं, ये सबसे ज्यादा उत्तम है। उनकी जो भी पुस्तकें हैं, जो भी कॉपी वगैरह हैं, जो भी पेन है या जो भी उनके वाद्य यंत्र हैं, जो भी उनकी खेलने की चीजें हैं, या बच्चे अगर आपके तबला, ढोलक, हारमोनियम वगैरह सीख रहे हैं तो वो आप माता रानी के समक्ष रखिए और आशीर्वाद दिलवाइए। तो बच्चों से पूजा करवाएं इस दिन तो बहुत ज्यादा उत्तम है। इसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, बोलना प्रारंभ कर रहे हैं या जो पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी जीभा पे घी से या बहुत सारे लोग शहद से भी लिखते हैं, श्री जो है वो जरूर लिखना चाहिए इस दिन। ऐसा करने से बच्चे अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो बच्चे जो है वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं, या बच्चे अगर पढ़ने जाने वाले हैं तो इस दिन आपको एक शब्द जो है वो जरूर लिखवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत शुभ समय होता है, बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन बच्चों को अगर आप पढ़ाई जो है वो शुरू करवाती हैं तो इसी दिन से करवाना शुरू करें। जो बच्चे स्कूल गए नहीं है कभी और इसी वर्ष जाने वाले हैं, या जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, अब उनको आप पढ़ाई जो है वो करवाना चाहती हैं, तो इसी दिन से आपको पढ़ाई जो है वो जरूर करवाना चाहिए। तो आप पूरी विधिवत रूप से अपने बच्चों से पूजा करवा सकती हैं। अब ये नहीं है कि बच्चे जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से आप करते हैं उस प्रकार से बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे जिस भी प्रकार से आप कर पाते हैं उस प्रकार से आप करवा दीजिए पूजा। कोशिश करिए कि इस दिन अगर आप पूजा नहीं कर पाती हैं तो जो तस्वीर है वो आप रखिए, क्योंकि तस्वीर पे स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप विग्रह रखेंगी तो फिर उनको अच्छे से जो स्नान है वो करवाना होता है। फोटो है तो फूल से बच्चे भाव स्वरूप स्नान भी करवा देंगे, उनमें भोग प्रसाद जो है वो चढ़वा देंगे, या पति भी पूजा करेंगे। कई बार बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारी जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं तो घर पे पति से भी पूजा करवा सकती हैं। बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी पूजा करवा सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो कोशिश करिए कि इस दिन बच्चों से पूजा करवाएं। अच्छा, घर में अगर आप पीरियड से गुजर रही हैं और भोग प्रसाद आपने बनाया तो है, लेकिन वो भोग प्रसाद आप माता को लगा नहीं सकती हैं, तो आपको बाजार से कोई भी, जैसे बूंदी का प्रसाद हो गया, या मान लीजिए कि कोई भी मिठाई हो गई पीली कलर की, या बेर हो गए, कोई भी फल हो गए। वैसे बेर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इस पूजा में, तो बेर हो गए या पीले कोई भी प्रसाद स्वरूप केला या संतरा वगैरह जो भी चीजें हैं पीली, वो आप इस दिन चढ़वा दीजिए और बच्चों से पूजा करवा दीजिए। वो आपकी पूजा जो है वो माता रानी स्वीकार करेंगी। अच्छा, बहुत सारी बहनें ये प्रश्न करती हैं कि दीदी मेरे पास बच्चे भी नहीं है, अभी हस्बैंड जो है वो भी जॉब पे गए हैं, अब हम क्या करें। तो आपको स्नान ध्यान अच्छे से कर लेना, बैठ के दूर मानसिक पूजा कर लेनी है और अपना जो श्रृंगार है, जो वस्त्र है, परिधान है, वो आपको पहन लेने हैं। दूर से ही माता रानी को प्रणाम करना है कि मैया इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं पूजा कर पाऊं, लेकिन अगले साल जब मुझे मौका मिलेगा मैं पूर्णतः साफ स्वच्छ रहूंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो जरूर करूंगी। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा पीरियड्स है, घर में कोई नहीं, अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, प्रणाम करना है, माता से क्षमा याचना करना है, लेकिन जो भी श्रृंगार है, जो भी वस्त्र है, परिधान है, जो आप पहनती थी वो आप पहन सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा 5 दिन हो गया, पूजा करें या ना करें। तो देखिए, वैसे 3 दिन का रजस्वला धर्म या मासिक धर्म जो है उसमें नारी अशुद्धि की अवस्था में बताई गई है। चौथे दिन वो रसोई घर में और 5वें दिन देव कार्य के लिए पूर्णतः शुद्ध बताई गई है। तो 5वें दिन देवी की पूजा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन अगर आप पूर्णतः साफ स्वच्छ नहीं हुई है, आपके बाल वगैरह नहीं धुले हैं, तो फिर ऐसे में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप साफ स्वच्छ हो गई हैं और 5वां दिन है आपका, तो आप पूरी विधिवत रूप से माता रानी की पूजा जो है वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।